नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सीएससी से पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी कैसे लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो इसे अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे ट्विटर पे, जो अपने इस पे फेसबुक लाइव पे क्वेश्चंस आए हैं, दैट वी विल ट्राई टू रिप्लाई। इसी भाई बहनों को ये बताऊंगा कि इस प्रोसेस को आप जो काम करते हैं, खास तौर से जो नए बीसी बने, वो इसको जरूर देख लें, ताकि कहीं कोई असुविधा हो रही है, कोई काम रुक रहा है तो आप वो तकलीफ ना हो। मनोज, सबसे पहले सभी साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको नमस्कार। अभी मैं जो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, उसका यूआरएल ये मेंशन करा हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। मैं अभी इस पे आपको शेयर भी कर दूंगा, अपने फेसबुक लाइव पेज पे ही शेयर कर दूंगा। जैसे आप फर्स्ट पेज पे लॉगिन प्रोसेस पे जाते हैं, सेकंड पेज पे आप इसको अपनी बीसीआईडी फिल करते हैं, उसमें अपना केओ कोड फिल करके पासवर्ड कैप्चा प्लस ओटीपी फिल करते हैं। उसके बाद आप साइन इन करते हैं पोर्टल पे। ठीक है, साइन इन करने के बाद जैसे आपका लॉगिन हो जाता है तो फर्स्ट पेज आपके पास ये स्क्रीन दिखती है। सर विजिबल है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 क्लियर है। जैसे फर्स्ट पेज आपका ये लॉगिन पेज आ जाता है। इसमें आप जैसे एईपीएस ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं, तो एईपीएस में आपके पास सभी बैंकों के विड्रॉल की फैसिलिटी है। विड्रॉल में आप 10,000 आप विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक के कस्टमर का। इसमें आपके पास बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट जो है सिर्फ ये उसी बैंक में चलता है जिसके आप बीसी हो। जैसे आप मान लो आप पीएनबी के बीसी है, तो आप पीएनबी के कस्टमर का कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो एईपीएस के थ्रू। इसके साथ एक एडिशनल आपके पास सर्विस है, आप थर्ड पार्टी ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो 25,000 पर कस्टमर अकाउंट में। विदाउट फिंगर अकाउंट नंबर के थ्रू आप प्रोसीड करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कस्टमर का नाम दिख जाएगा और उसको आप अमाउंट फिल करके सबमिट कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली वहां से आपके अकाउंट से कट के कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा। कस्टमर आपको फिजिकली कैश दे देगा और वो आपके सेटलमेंट अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चला जाएगा। विड्रॉल आप किसी भी बैंक का कर सकते हो। फंड ट्रांसफर आपके पास फैसिलिटी है इसमें। कार्ड, एटीएम कार्ड के थ्रू आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस इंक्वायरी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें आपका ट्रांजेक्शन होती है, इसमें दो लोगों के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में दो लेडीज मेन मेंबर होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे तो आप आगे उसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है आधार सीडिंग, आरडी एफडी और न्यू अकाउंट ओपन एंड पासबुक प्रिंटिंग की सर्विसेज। इसमें आप आधार सीडिंग कर सकते हैं। आपका आधार पे प्लस आपका जो बैंक में आपने डिटेल दी है वहां पे दोनों जगह पे अगर आपका नाम, कस्टमर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह पे अगर सेम है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इनकेस उसमें कुछ आपको गलत दिख रही है डिटेल तो आप ब्रांच के थ्रू उसको अपडेट करवा सकते हैं, फिर वो आपके पास से अपडेट नहीं होगा। सेकंड रहता है आरडी और एफडी। आरडी और एफडी आप यहाँ से ही एनरोल कर सकते हैं, पोर्टल से ही आपकी तरफ से रिक्वेस्ट चली जाएगी और ब्रांच में वो वेरीफाई हो जाएगी। सर इसके बाद आता है आपका कस्टमर अकाउंट क्रिएशन। कस्टमर अकाउंट क्रिएशन में आप कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे। सेकंड उसके बाद फॉर्म आता है, वो मैं फॉर्म आपको नीचे बताता हूँ आपने क्या क्या उस पर मैंडेटरी चीजें जो है फिल करनी है। ऐसे आपका नीचे पासबुक प्रिंटिंग है, आप लोगों को फैसिलिटी दे सकते हो पासबुक प्रिंटिंग की। ये हमारा आ जाता है सोशल सिक्योरिटी, जो बैंक का भी मेन फोकस है। ये हमारी इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका भी अमाउंट हो चुका है 20 रुपीज पर ईयर और इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है। इसमें आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, आप उसी कस्टमर को एनरोल कर सकते हो जिसका ऑलरेडी पीएनबी में अकाउंट है। सेकंड ये इसका फॉर्म आ जाता है, इसमें आप पूरी डिटेल फिल करोगे कस्टमर की, नॉमिनी की, और ऑटो डेबिट पे आप टिक लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर में प्रीमियम कटेगा वो ऑटो डेबिट कस्टमर के अकाउंट से कट जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपका जेजेबीवाई में भी रहता है। इसमें भी आपने पूरा फॉर्म फिल करना है और आगे आपने सबमिट कर देना। आपकी तरफ से जैसे सबमिट हो जाती है फाइल तो इसका आप क्रॉस चेक कर सकते हो एनरोलमेंट इंक्वायरी स्टेटस में।
कि वो सक्सेसफुल हो चुकी है या नहीं, या कोई और एरर है। ये हमारा आ जाता है पेंशन प्लान। 1,000 से लेके 5,000 तक पेंशन प्लान है। इसमें आप लोगों को एनरोल कर सकते हो 1,000 से लेके 5,000 तक पेंशन प्लान। इसका अमाउंट जो है वो भी आपको, इसका चार्ट जो है एपीवाई का जो चार्ट है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी फेसबुक लाइव पेज पे, या लास्ट में मैं खुद ही शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे यहाँ पे। इसमें आप डिटेल डालोगे। एपीवाई में अगर पर्सन मैरिड है तो नॉमिनी हमेशा बच्चों को बनाए, या फिर अगर मैरिड है अभी बच्चे नहीं है तो वो वाइफ को बना सकता है। इसकी मॉडिफिकेशन बाद में वो ब्रांच में करवा सकता है, क्योंकि इसमें ये रहता है जैसे पर्सन की डेथ होगी जिसने एपीवाई एनरोलमेंट के लिए एनरोल करा है, और पर्सन की डेथ होगी तो उसकी वाइफ को वो पेंशन अमाउंट सेम अमाउंट लग जाता है। इनकेस दोनों की डेथ हो जाती है तो वो लमसम अमाउंट जो है उस पर 1,000 की पेंशन प्लान पे है 1,70,000 का अमाउंट, और 5,000 की पेंशन प्लान पे है 8.5 लाख रुपए, तो वो डायरेक्ट नॉमिनी को मिल जाता है। ये हमारा आ जाता है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। यहाँ पे हम कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। सेकंड, आधार नंबर डालने के बाद जैसे फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा हमारे पास। इसमें हमें मैंडेटरी चीजें जो है, जो जिन पे स्टार लगा हुआ है वो हमें इसमें फिल करनी है। और जैसे हम इसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए हमने टिक कर दिया, चेक बॉक्स पे सबमिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक ए ऑफ नंबर एंड जनरेट होता है। वो ए ऑफ नंबर हमें हमेशा नोट करना है। उसी के थ्रू हम एनरोलमेंट इंक्वायरी में जाके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, और वहां पे प्रिंट करके उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगा के कस्टमर के साइन करवा के ब्रांच में हम सबमिट कर देंगे। जब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे तो ब्रांच उसको, उस अकाउंट को अनफ्रीज कर देगी। फिर कस्टमर एलिजिबल हो जाएगा आपके पास भी एपीवाई, एसबीवाई और जेजीवाई में एनरोलमेंट के लिए। ये हमारा आरडी का प्रोसेस है। आरडी में भी सेम वही डिटेल हमने फिल करनी है फॉर्म पे। एफडी का भी सेम प्रोसीजर। सर ये पीपीडी कंप्लीट हो चुकी है सर। थैंक यू मनोज जी। यहाँ जितने भी हमारे वीएलई भाई बहन जुड़े हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। और जितने बैंक पीएनबी बैंक के बीसी हैं, हमने फेसबुक लाइव में भी बहुत से लोगों के देखा कमेंट्स। जितने भी बीसी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उम्मीद थी कि और भी ज्यादा बीसी जुड़ेंगे, पर जितने भी जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, नए हो या पुराने, देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम अच्छी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपए की है, साल का 20 रुपए, तो यार दिन का 1 रुपए कुछ लगता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इन केस किसी की डेथ होती है, जैसा हम सर ने कहा कि सर भगवान ना चाहे लेकिन अगर कभी होता है, तो रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी हमारे बीसी हैं, हाँ बीसी हाँ हैं, वो कस्टमर की मदद करें कि आप तुम आ जाना, कोई दिक्कत हो तो हम ब्रांच में आपको ले चलेंगे। इससे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो कस्टमर नहीं मानते, तो ये देखिए आपको जागरूक करना है। यही तो लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का रोल है, इंक्लूजन का रोल है। हमारे गांव में जो लोग, गरीब लोग, दूर दूर के जो लोग हैं, उनको एजुकेशन उतना नहीं है, उनको बताना है कि ये 20 रुपए में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। उनको पता नहीं होता, लेकिन हमारा फर्ज है एज ए बीसी, आपका रोल है ये कि आप उनको जागरूक करें कि भाई ये 20 रुपए में आपको ये फायदा हो सकता है, आप ये करवा लें। ये आपको जानकारी देना तो बहुत अच्छा है। तो यही, इसी से तो समाज का आगे बढ़ेंगे लोग। ये कहीं कोई तकलीफ होगी और उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, तब समझ में आएगा कि परिवार को कितना सपोर्ट हो गया। जी सर, अभी तो मैंने सुरक्षा बीमा बताया। देखिए सुरक्षा बीमा ये है, एक्सीडेंटल है, किसी की दुर्घटना की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो ये उसके लिए है। अब जीवन ज्योति योजना जो है कि अगर किसी दूसरे कारण से, यानी कोरोना, आप तो जानते हैं कोरोना के बारे में सब जान गए आज, तो कोरोना की वजह से या किसी और हेल्थ इश्यू की वजह से अगर डेथ होती है तो वहां सुरक्षा बीमा काम नहीं आएगा, जीवन ज्योति काम आएगा। जो जीवन ज्योति योजना जो अब 436 रुपए सरकार ने कर दी है, लेकिन वो भी 2 लाख रुपए का, अगर वो भी उसमें इंश्योरेंस है तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप 436 रुपए करा रहे हैं तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है।
और हमारे बीसी जितने हैं वो इस बात को जाने कि 436 रुपए पे लोग जो जुड़े हैं, कम से कम आप सब लोग अपना तो करवा ही लें। आपके आसपास जो भी क्षेत्र में आपके जो आदमी मिलता है उनको जरूर इसमें कवर करवाओ जी। और 436 का जो है हमारे बीसी को कमीशन मिलता है ना, रिन्यूअल, उनको जी सर, रिन्यूअल जी सर। मिलता है ना मनोज जी, रिन्यूअल मिलता है ना? जी सर। हाँ, जो 436 वाला है जीवन ज्योति योजना, उसमें हमें रिन्यूअल का पैसा मिलता है, मतलब हमारे बीसी को। तो बीसीओ के लिए ये फायदेमंद है कि उनको भी कमीशन है। सुरक्षा बीमा योजना 1 रुपए का पड़ता है तो उसका रिन्यूअल नहीं मिलता है। मेरे जितने बीसी यहाँ पे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि उसमें नहीं मिलता है, पर जीवन ज्योति योजना में आपको रिन्यूअल का पैसा साल में, जब अगले साल जब रिन्यूअल होता है, जितने भी आपने किए थे और जो रिन्यू है उसका पैसा भी मिलता है। तो इसके लिए आपको बैंक कमीशन देता है। और जहां अटल पेंशन योजना की बात है, देखिए अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है, बाकी दोनों इंश्योरेंस योजना थी और ये पेंशन योजना है। देखिए 60 साल बाद कहीं से कुछ सोर्स तो होना चाहिए। जो सरकारी लोग हैं सर उनका तो अलग मान लीजिए, लेकिन हमारी आपकी आप सबकी जो 60 साल के बाद जो हमें पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब हमें कुछ राशि मिलनी चाहिए, पता नहीं उस समय क्या होगा, लेकिन हाँ हमें अटल पेंशन योजना में जो भी अमाउंट है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 5,000 रुपए में क्या रखा है। अरे 5,000 तो मिल जाए, आगे कुछ और योजनाएं आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, भाई अटल पेंशन योजना आप करवा लो, ठीक है। कोई ऐसे तो नहीं है कि आईटीआर वाले, वो तो अब नई रूल आ गए हैं, पर जितने भी लोग टैक्स, भारत में बहुत सी जनसंख्या है जो आज तक टैक्स नहीं पे करती है, तो वो सारे के सारे लोग इसमें अटल पेंशन योजना में एलिजिबल है। तो अटल पेंशन योजना में आप उसे बोलिए कि 60 साल बाद, 60 साल तक पैसा कटेगा, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। अटल पेंशन योजना में पहले आपको पेंशन मिलेगा, फिर आपकी नॉमिनी यानी स्पाउस, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनको पेंशन मिलेगा, उसके बाद नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिलेगा। तो इसमें ट्रिपल बेनिफिट है। और आप कस्टमर को बोलिए कि आप अटल पेंशन योजना में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लग रहा है कि आपकी माली स्थिति अच्छी नहीं है, आप उसमें नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट, विड्रॉल रिक्वेस्ट है। आप हमारे बीसी से अनुरोध है कि ब्रांच से बात कीजिए कि सर इसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो विड्रॉल रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं। तो वैसे भी सरकार ने इसका प्रावधान रखा है कि आपने 3 साल तक चला, और ये स्क्रीन पे आप चार्ट देख सकते हैं, मनोज जी ने चार्ट शेयर किया है, तो ये चार्ट देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना जो हमारा बीसी है, जो हमारे बीसी जो कस्टमर का करवाएंगे, 18 से 40 साल तक के बंदों का हम करवा सकते हैं। तो उनकी मौजूदा उम्र के हिसाब से कितना प्रीमियम कटेगा और वो कितने का पेंशन चाहता है, ये पूरा चार्ट है। सब लोग गूगल पे भी ये ढूंढ सकते हैं अटल पेंशन योजना करके, ठीक है, कि उसकी मौजूदा उम्र कितनी है, कितने साल तक वो पैसे कटेंगे, ठीक है, और कितना प्रीमियम कटेगा। ये प्री डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये पेंशन योजना अलग है, और बाकी बहुत से बीसी कहते हैं कि सर ये पेंशन योजना, दूसरी पेंशन योजना। देखिए हर पेंशन योजना अलग अलग है, इसके अपने फायदे हैं इस पेंशन योजना के, ठीक है। मेरा ये अनुरोध है कि आप कस्टमर को बोले कि सब पेंशन इसमें अटल पेंशन योजना में रख के देखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, अगर नहीं है तो फिर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट ब्रांच को भेजेंगे कि सर अब हम नहीं चालू कर सकते, जितना पैसा जमा किया था वो वापस कर दिया। ये भी है। इंटरेस्ट अगर विड्रॉ भी करते हैं जी। इसका जो कि इंटरेस्ट रेट है किसी भी आरडी एफडी से बेहतर है जी, तो उस केस में भी कस्टमर को फायदा होगा। अगर कोई आरडी या एफडी कराना चाहते हैं उससे बेहतर है जो कि एपीवाई करें। अगर वो कंटिन्यू किए तो बहुत अच्छा है,